जय महाकाल। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी भीड़ है। तो दोस्तों करीबन 1.5 घंटे से हम यहाँ पर चल रहे हैं और अभी भी तो दोस्तों यहाँ पर हमने महाकालेश्वर के दर्शन कर। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और अभी हम सब उठ चुके हैं और अभी हम सब तैयार होके जा रहे हैं महाकालेश्वर के मंदिर पर। तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया हम पहुंच चुके हैं उज्जैन नगरी के महाकाल के मंदिर पर और आज शिवरात्रि का पर्व है और शिवरात्रि के पर्व पर ही हम महाकाल के दर्शन करने आए हैं। और एक बात निश्चित है कि महाकाल के दर्शन करने के लिए काफ़ी लंबी लाइन तो होने ही वाली है, 4 से 5 घंटे शायद लग सकते हैं। तो हमने भी ये निश्चय कर लिया है कि भले ही आज 4 से 5 घंटे तक खड़े पैर लाइन में खड़ा रहना पड़े तो भी महाकाल के दर्शन किए बगैर वापस लौटना नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा रोचक होने वाली है, तो इस वीडियो को 15 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको महाकाल के बारे में और उज्जैन नगरी के बारे में जो कथाएं और रहस्यमय बातें हैं वो इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं महाकालेश्वर के मंदिर पर और दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सबको हैप्पी शिवरात्रि विश करना चाहूँगी। और दोस्तों अभी हम यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन होने वाली है मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो अभी तो लाइन में ही खड़ा होना पड़ेगा। पता नहीं शायद 4-5 घंटे में भी हमारी बारी आए, कुछ पता नहीं है। हम वहाँ पर जाते हैं फिर हमें पता चलता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हजारों वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि मंदिर परिसर का विस्तार विक्रमादित्य ने अपने शासनकाल में करवाया था। इस मंदिर को रहस्यमय मंदिरों में से एक कहा जाता है। तो पहले तो मैं आपको महाकाल शब्द का अर्थ समझाती हूँ। महाकाल का संबंध केवल मृत्यु से है, पर ये सच नहीं है। महाकाल के 2 अर्थ होते हैं, एक तो समय और दूसरा मृत्यु। काल को महाकाल इसलिए कहा गया है क्योंकि प्राचीन समय यहीं से पूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकाल पड़ा। दूसरा कारण महाकाल से ही जुड़ा है। महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बन के आए थे, जिसके बाद अवंती नगरी जो अब उज्जैन नगरी के नाम से जानी जाती है, वहाँ के वासियों के आग्रह से महादेव महाकाल बनकर वहीं पर रह गए और ये समय यानी काल के समय तक यहीं पर रहेंगे, इसलिए इन्हें महाकाल कहा जाता है। महाकालेश्वर मंदिर के रास्ते में यहाँ पर हरसिद्धि माँ का भी मंदिर आता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग। मान्यता है कि महाकालेश्वर में स्वयंभू शिवलिंग है। विश्व भर में काल गणना की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में मान्यता है कि भगवान महाकाल ही समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 3 भागों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्यम खंड में ओमकारेश्वर और ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। श्री नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन केवल साल में एक बार नागपंचमी के दिन ही होते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी भीड़ है और ऐसा लगता है कि हमें शायद 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे महाकाल के दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितनी भीड़ है और महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए लोग काफ़ी आतुर है। यहाँ भीड़ से एक ही नाम और नारा सुनाई देता है, बम बम भोले। भोलेनाथ के दरबार में भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए
लोग बड़े ही आतुर हैं। इतनी भीड़ के बावजूद कहीं कोई धक्का नहीं लगा या कहीं किसी ने छेड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोग भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए भोले भोलेनाथ में मग्न नजर भोले आते हैं। भोले 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 जय। कहा जाता है कि उज्जैन नगरी का एक ही राजा है और वो है स्वयं महाकाल। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी के अनुसार राजा भोज के काल से ही उज्जैन नगरी में कोई राजा रुक नहीं सकता है। विक्रमादित्य के शासन के बाद कोई राजा या मंत्री यहाँ नहीं रुक सकता, और यदि कोई राजा या मंत्री रुका तो जिसने भी ये दुस्साहस किया वो संकटों से घिर गया है। एक बार देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में उज्जैन नगरी में रुके थे तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मंत्री वीएस येदियुरप्पा भी यहाँ रात रुके थे तो उन्हें भी अपनी सत्ता से इस्तीफा देना पड़ा था। इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि महाकाल भगवान ही यहाँ के राजा है और कोई राजा यहाँ पर रुक नहीं सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वो काफी सारा लंबी लाइन है और ये जो लाइन है ना वो 3 भागों में यहाँ पर बटी हुई है और सब लोग एक कतार में चल रहे हैं और बस एक ही नारा लग रहा है, बम बम भोले हर हर महादेव। बस ऐसे ही नारे आपको यहाँ पर सुनाई देंगे और मन को तृप्ति मिलती है यहाँ पर आकर। तो दोस्तों करीबन 1.5 घंटे से हम यहाँ पर चल रहे हैं और अभी भी काफी लंबी लाइन है और जो मंदिर है ना वो भी अभी काफी ज्यादा दूर है, अभी और भी चलना पड़ेगा शायद। और मैं तो पूरी तरह से थक चुकी हूँ लेकिन जाना तो है ही, महाकाल के दर्शन तो हमें करने ही है तो हम चलते हैं। देवों के देव महादेव, उज्जैन के महाकाल, मेरे महाकाल, बम बम भोले। मंदिर में लगे सभी कर्मचारियों से निवेदन है दर्शकों को फोटोग्राफ ना करने दें, लाइन को जय हो शंकरा भोलेनाथ शंकरा, आदिदेव शंकरा हे शिवाय शंकरा, तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा चले सांस किस तरह, हे शिवाय शंकरा मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला, तेरे नाम की ज्योत ने सारा है लिया था बस मेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु है शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव है महेश्वरा। तो दोस्तों अभी हमें यहाँ से मंदिर दिख रहा है, पूरे 3 घंटे चलने के बाद अब मंदिर अभी यहाँ से दिख रहा है। अभी तक पहुँचे तो है ही नहीं और अब बस पहुँच जाएंगे और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। उज्जैन नगरी के महाकाल के मंदिर में भगवान शिव की शिवलिंग पर चिता की ताज़ी भस्म से आरती की जाती थी और इससे उनका श्रृंगार भी होता था। प्राचीन काल की कथा के अनुसार प्राचीन काल में प्रतिदिन एक मुर्दे के शव से भगवान शिव की भस्म आरती की जाती थी, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव नहीं मिला तो वहाँ के मंदिर के पुजारी ने अपने बेटे की बलि दे दी और उसके शव की चिता की राख से भगवान शिव की भस्म आरती की, जिससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और पुजारी के पुत्र को जीवन दान दे दिया
और कहा कि आज से उनकी भस्म आरती कपिला गाय के गोबर से बने कंटों से की जाए। तब से लेकर आज तक कपिला गाय के गोबर से बने कंटे समी, पीपल, पलास, अमलताज आदि जलाकर महादेव की भस्म आरती की जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हो लोग महादेव के गुणगान गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। महाकाल के इस ज्योतिर्लिंग को दक्षिणमुखी शिवलिंग से भी जाना जाता है, क्योंकि पूरे संसार के सभी शिव मंदिरों में स्थापित शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंग के जलधारी उत्तर की ओर है, परंतु महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ही एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण की ओर है। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग के रूप में भी जाना जाता है। मुगल काल में इस शिवलिंग को नष्ट करने की कई बार कोशिश की गई। इसके कारण पुजारियों ने उसे छुपा दिया और उसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को वही महाकाल के प्रांगण में कहीं स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल के नाम से जाना जाता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि शिवलिंग को क्षीण होने से बचाने के लिए ऐसा किया गया था। आज देख के खाली है ना साल भर के। तो दोस्तों यहाँ पर हमने महाकालेश्वर के दर्शन कर लिए हैं और दर्शन करके एक अलग सा ही यहाँ पर सुकून मिला है। मतलब क्या बताऊँ, ये फीलिंग है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे पास शब्द नहीं है इसे बताने के लिए, लेकिन आत्मा को तृप्ति मिली ऐसा मैं कह सकती हूँ। बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मजा आया। तो दोस्तों यहाँ पर मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैं आपको महाकाल के दर्शन नहीं करा पाई, लेकिन आप देख सकते हो ये है महाकालेश्वर का मंदिर और यहाँ पर हमने दर्शन कर लिए हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों महाकाल के दर्शन करने के लिए हमें 4 घंटों तक चलना पड़ा और शायद हमने 10 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर तय की होगी। और अभी हम सब बहुत थक गए, तो थोड़ा रेस्ट लेने का सोचा और रेस्ट लेने के बाद है ना, हम है ना पूरा उज्जैन घूमना चाहते हैं। मतलब उज्जैन में जो मंदिर है, जो मेन प्लेसेस है वो हम घूमना चाहते हैं। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम वो घूमने जाएंगे।
तो दोस्तों, अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। अब मिलेंगे नए वीडियो में ऐसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों, आज है महाशिवरात्रि और मैं आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। महादेव हमेशा आपकी हर इच्छा पूरी करे और महादेव हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। हर हर महादेव, हर हर महाकाल।